जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से संविधान खतरे में है। तो धर्मनिरपेक्षता का पालन होना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है आज की जो सरकार है वो कहीं न कहीं धार्मिक उन्माद फैला करके सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। लोग समाजवादी विचारधारा के लोगों को वोट ही नहीं डालने दिया गया। आपने खुद ही देखा कि पिस्टल ले लेकर के वोटरों को दौड़ाया जा रहा था। आने वाले 2027 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे। नमस्कार, जीआर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की से। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसके रिजल्ट जब आए तो समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा था कि इस बार जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं वो रिजल्ट जो है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के फेवर में आएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, बल्कि समाजवादी पार्टी अपने किले जैसी सीट को जो है वो गंवाती हुई नजर आई और करहल और एक और सीट को छोड़कर, मतलब अगर 2 सीट को माने तो केवल 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जो है जीत हासिल कर सकी। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो 7 सीटों पर जीत हासिल की और ऐसे में सवाल पैदा हो गया कि क्या लोकसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी इतना शानदार प्रदर्शन की थी उसके सामने महज 6 महीने में ही भारतीय जनता पार्टी ने कमबैक किया और योगी आदित्यनाथ का कटोगे बटोगे वाली राजनीति अब काम आ गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नगीना प्रसाद साहनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोरखपुर में हमारी मौजूदगी है और इनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि समाजवादी पार्टी के ये वरिष्ठ नेता हैं तो जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए क्या असर देखने को मिला और क्या कारण रह गया कि लोकसभा चुनाव वाला प्रदर्शन समाजवादी पार्टी दोहरा नहीं पाई। 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, बहुत कुछ लग रहा था कि समाजवादी पार्टी वही जो है अपना रूपरेखा लेकर चलेगी, पीडीए वाली राजनीति जो है वो काम आएगी, लेकिन कुछ चला नहीं जादू इस बार। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से संविधान खतरे में है। जिलाधिकारी और एसएसपी जो उनके पुलिस अधिकारी और विभागीय अधिकारी हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में काम कर रहे हैं। आज जो 2000 बाई इलेक्शन में 9 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं इसमें पीडीए एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। लोगों ने समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का प्रयास किया, लोगों ने वोट दिया, लेकिन आपने देखा उत्तर प्रदेश में जहां डीएम और कप्तान वोट मांग रहे हो, समाजवादी या पीडीए के लोगों को या समाजवादी विचारधारा के लोगों को वोट ही नहीं डालने दिया गया। आपने खुद ही देखा कि पिस्टल ले लेकर के वोटरों को दौड़ाया जा रहा था। एक माहौल जहां मतदाताओं को जागरूक किया जाता है कि वो मतदान करें, वहां जात विशेष के लोगों को मतदान न वो कर सके, इसके लिए भय का माहौल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो ये देखिए, भले हम 2 सीटें जीते हैं, लेकिन जो माहौल है वो पीडीए के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है और आने वाले 2027 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे। पीडीए वाली राजनीति समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन इस बार सोशल इंजीनियरिंग खेल के जो भाजपा है वो 5 सीटों पर जो है वो पिछड़ा उम्मीदवार उतार दी। तो कह सकते हैं कि पिछड़ा, दलित और अगड़ा की राजनीति करके पीडीए वाली काट को ही पीडीए वाले तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मात दे दिया। इस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देखिए, जहां तक पीडीए का सवाल है, पीडीए के 4 लोग विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी में हो जाएं तो अपने समाज और पीडीए के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, वो पीडीए के लिए काम नहीं कर सकते हैं। पीडीए का काम तब हो सकता है जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, जब इंडिया की सरकार बनेगी, तब पीडीए का काम होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी व्यक्ति जाता है वो शांत हो जाता, गूंगा बहरा हो जाता। हमारे वहाँ भी देखिए, जैसे डॉक्टर साहब उस भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में गए, आज देश और प्रदेश दोनों में सरकार है, लेकिन जिस आरक्षण के नाम पर उनका जन्म हुआ संगठन का, आज बताइए उस संगठन के माध्यम से आज कैबिनेट मंत्री हैं, वो खुद सरकार हैं, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तब से उन्होंने आरक्षण का नाम ही शायद वो भूल गए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि पीडीए का प्रत्याशी देने से पीडीए का भला नहीं हो सकता है। पीडीए का भला तब हो सकता है जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आपने कहा कि संजय निषाद जो है उस ओहदे पे, जबकि हर तरफ भाजपा की सरकार है, लेकिन उस ओहदे पे नहीं है और आरक्षण नहीं दिलवा पा रहे। एक छोटी सी चीज मानिए, जब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनी तो कांग्रेस जो है वो अपने पैर पीछे खींच ली। वो कही कि आप ही मैदान में आइए, आप ही लड़िए। 9 सीटों पर आपने कहीं राहुल गांधी की जनसभा देखी? नहीं देखी होगी,
लेकिन आप ये चीज जरूर देखे होंगे कि संजय निषाद को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वो कुंदरकी और माझवा जैसी सीटों पर जीत के लिए भरसक प्रयास किए और उन सीटों को जीत के जो है कहीं ना कहीं माझवा जैसी सीट को जीत कर जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दिए। देखिए, इससे डॉक्टर साहब ने ये साबित कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। निषाद समाज का हित उनके लिए प्राथमिकता में नहीं है। अगर प्राथमिकता में उनके लिए निषाद समाज होता तो वो सबसे पहले कैबिनेट मंत्री बनते ही निषाद समाज को आरक्षण दिलाने का काम करते। आज उन्हें आरक्षण दिलाना चाहिए, क्योंकि समाज के लोगों ने उन्हें काफी आगे बढ़ाने का काम किया। समाज के लोगों से उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन आज तक आपने देखा कि वो कैबिनेट मंत्री में सरकार, वो गवर्नमेंट खुद होते हुए भी आज तक कहीं निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिल पाया। तो उस प्रचार करने से साबित होता है कि उनके लिए निषाद समाज प्राथमिकता में नहीं है, बल्कि उनके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता में है। संभल में जामा मस्जिद को लेकर एएसआई सर्वे को लेकर जो है दंगा फसाद हो गया है, आगजनी हो रही है, वहाँ पे फोर्स लगाई गई है। आपको क्या लगता है कि अभी जो है 9 सीटों का परिणाम आया है, महाराष्ट्र और झारखंड के परिणाम आए हैं, और उसके बाद जो है ये दंगा, क्या लग रहा है आपको, कुछ अंदर से चीजें चल रही है क्या? देखिए, हम यही कहेंगे कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, कोई द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। कानून सबको बराबरी का हक और अधिकार देता है, तो धर्मनिरपेक्षता का पालन होना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है, आज की जो सरकार है वो कहीं न कहीं धार्मिक उन्माद फैला करके सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। लोग कुर्सी को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अब देश के लोग और प्रदेश के लोग इन चीजों को समझ गए हैं। 27 में आएंगे वापस 100% भारतीय जनता पार्टी 2027 आते आते पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश से समाप्ति की हो जाएगी। और इंडिया गठबंधन में लोगों को एक बड़ा भरोसा बढ़ा है। लोगों ने ये देखा है कि जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, जो समाजवादी पार्टी है, ये सबकी लड़ाई लड़ने का काम करती है। हमने जहां अपनी सरकार में बैकुंठ धाम बनवाने का काम किया, या हमने जहां कब्रिस्तानों के लिए चहारदीवारी बनवाने का काम किया, वहीं हमने हिंदुओं के लिए बैकुंठ धाम भी बनवाने का काम किया। तो जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही है वो सभी के लिए काम की है। ठीक है। नगीना प्रसाद साहनी जी थे, समाजवादी पार्टी के गोरखपुर के वरिष्ठ नेता हैं और काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने के अंदर वापसी की है, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया गर्माहट और जोश भारतीय जनता पार्टी के निराश कार्यकर्ताओं में जरूर भर दिया है। 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी का ये कमबैक किस ओर इशारा कर रहा है, ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी का 2027 से पहले फिर से एक बार कमबैक करते हुए दिखेगी, ये एक बड़ा सवाल है। जीआर खबर के लिए मैं विक्की सिंह, गोरखपुर।